The other day, when we were taking notes in the class, my friend suddenly asked me the spellings of receive, and I got stuck after C. Like, is it IE or is it EI? Doesn't we all have this problem to spell words like believe, receive, which either have EI or IE? So in today's video, we're going to look at these kind of words and how do we remember where to place IE, I before E or E before I. Hello guys, welcome back to my channel and I'm here with another video to clear your confusion of this confusing language English. We have all been in a situation जहाँ पे हम IE और EI को confuse कर देते हैं and आज की वीडियो में हम यही words के बारे में बात करेंगे जिनमें हम IE या EI को यूज़ करते हैं. English is a very weird language और इसके जो rules है वो इतने vague है ना that we often get confused about some words. So one of the confusing things is IE and EI. We call it as I before E. तो but इसको memorize करने के लिए we have a short poem that is always taught to kids. क्या है poem हमारी? I before E except after C, or when sounded as A, as in neighbor and in way. So इस poem का क्या मतलब है कि कभी भी जहाँ आपको IE यूज करना है वहाँ IE ही आएगा except for the words जिसके आगे C के बाद IE लग रहा है या फिर जिसमें साउंड A की आ रही है. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ neighbor. तो when we write neighbor or when we speak it, when we pronounce the word neighbor, तो NEIGHBOUR ये हमारे स्पेलिंग्स होते हैं. तो इसमें EI क्यों आ रहा है? क्योंकि वो A की साउंड दे रहा है, neighbor, राइट. एंड ऐसे ही हमारा जो अगला वर्ड है वे में भी EI लगता है क्योंकि वो A की साउंड दे रहा है. ऐसे ही वी हैव अदर वर्ड्स विच टेक EI आफ्टर द C. कहीं पे भी वर्ड में आपके अगर C है और C के बाद डायरेक्टली E और I लगना है तो वो EI लगेगा, IE नहीं लगेगा. ठीक है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिसीव. वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ रिसीव. और इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं एक ले लेती हूँ बिलीव. We have receive here and we have believe here. Receive में C के डायरेक्टली बाद E की साउंड आ रही है तो यहाँ पे EI लगेगा. बट क्योंकि वो C है तो it takes after the rule. ठीक है. Believe में IE लगेगा, EI नहीं लगेगा just because L है वहाँ. अगर वहाँ भी C होता या फिर वो A की तरह साउंड करता तब हमारा EI लगता. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी एंड देन यू विल बी क्लैरिफाइड मोर अबाउट इट. तो हमारे पास आई बिफोर ई वाले एग्जाम्पल्स जो हैं, मतलब आई और EI के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ये: अचीव, बिलीव, फील्ड, रिसीव. ये हम एग्जाम्पल्स लेंगे और इसमें से मैंने आपको बिलीव और रिसीव पहले एक्सप्लेन करा कि हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर और क्यों रिसीव में EI लग रहा है और क्यों बिलीव में EI नहीं लग रहा, IE लग रहा है. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जिसमें अब आप वर्ड देखिए अचीव, इसमें H के बाद E की साउंड है तो IE ही लगेगा. तो एनी वर्ड दैट हैज E की साउंड जहाँ पे आपको IE लगाना है वो IE ही लगेगा वहाँ, अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टली C के बाद लग रहा हो. ठीक है. तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि EI दो जगह यूज होता है, एक तो C के बाद और दूसरा तब जब A की साउंड आ रही होती है, राइट. अब इसके लिए आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द वर्ड बेज. बेज में BEIGE, तो बेज बिकॉज A की साउंड आ रही है इसलिए हमने EI लगाया, राइट. ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. बट what we need to remember is कि English में we have a lot of exceptions as well. Exceptions का क्या मतलब होता है? That these words or these kind of phrases do not follow the accepted rule that we are using for other things. अभी हमने rule क्या देखा? rule हमने देखा, मैं फिर से एक poem की form में rule को repeat कर रही हूँ.
I before E except after C or when sounded as A as in neighbor and way. ये हमारा जो रूल है, this is broken by certain words like seize, weird, either और counterfeit, right? इन वर्ड्स में सीज में ई आई आ रहा है, बट हमारा जो साउंड है वो ए का नहीं है और सी के बाद नहीं लगा है, राइट? वियर्ड में भी डब्ल्यू के बाद सीधा ई आई लगा है. देयर इज नो साउंड ऑफ ए एंड देयर इज नो सी इन द वर्ड, राइट? सो इन्हीं को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं. ऐसे ही मोस्टली एवरी रूल हैज एक्सेप्शंस इन इंग्लिश. These are the 4 examples of exceptions that you can keep in mind, जहाँ पे आपको याद हो जाए कि I before E लगेगा या E before I लगेगा, right? This is the basic concept of IE and EI. I hope you guys understand it well. And if there is still any confusion, please post it in the comment section below and I'll be ready to help you anytime. Now, after this video, do your receiving and believing, but in the correct form. Until then, bye-bye, take care, and see you soon with the next video. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also, press the bell icon for early notifications.